हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त राजधानी। ये है नई दिल्ली से रांची राजधानी। और मुझे याद पड़ता है कि कोई 6-8 महीने पहले हमने सत्या भाई के साथ रांची की गरीब रथ भी देखी थी। और उस टाइम फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था झारखंड को देखने का। और अंदाज़ा ही नहीं था कि झारखंड भी इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। और एक ऐसे वक्त में जब मानसून चल रहा है और संदीप भाई ने टाइटल के ऊपर भी नज़ारे जो हैं वो पहाड़ी इलाके के लगाए हुए हैं, घाट सेक्शन के लगाए हुए हैं, तो ऐसे में ज़रूर हमें एक बार फिर ज़बरदस्त और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो संदीप भाई के साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ रांची राजधानी एक्सप्रेस में। और क्या जर्नी थी ये, इतने सारे ओवरटेक्स देखने को मिले। और गोमो में तो नहीं, वो आप बाकी बाद में देखना। जब ट्रेन झारखंड पहुँची तो जो देखा और देख करके बस यही सोचा कि कितना खूबसूरत है झारखंड। बाकी की बातें यात्रा के दौरान करते हैं। एंजॉय करिए आप इस जर्नी को। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। वाकई जब मुझे फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी तो बहुत हैरान हुआ वैसे था। बाहर थोड़ी बारिश हो रही है और फिलहाल मैं यहाँ पे रुका था। ये पहाड़गंज में एक होटल है, होटल साहिब, और अक्सर हम लोग यहीं पे रुकते हैं। बहुत ही बढ़िया होटल है और भैया बहुत बढ़िया खातिरदारी करते हैं, गोविंद भैया। बाकी चलो आज की जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। चलते हैं बाहर और अपनी आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। और एक और चीज़ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे चाहो तो यहाँ बुकिंग करके यहाँ पे रुक सकते हो और यहाँ से बिल्कुल स्टेशन वॉकिंग पे है। बाकी चलते हैं बाहर और आज की जर्नी जो है वो एंजॉय करते हैं। सत्या भाई भी यहीं पे रुकते हैं। तो ये खड़ी है लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर बस होने ही वाला है। और गोमती एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो गया। ज़रूर से आगे इसको हम ओवरटेक करने वाले हैं। तेजस एक्सप्रेस और तेजस नई राजधानी। दिल्ली सियालदह राजधानी, तो बैक टू बैक राजधानियाँ बस इसी वक्त निकलती हैं। और इस राजधानी को तो आप याद रखना, लास्ट में कुछ बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। और ये है डिब्रूगढ़ राजधानी, इसका भी डिपार्चर इसके बाद से होगा। और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है और इसका भी डिपार्चर मेरे ख्याल से 5:10 पे है। अच्छा, इस टाइम नई दिल्ली के रेलवे अच्छा, तो स्टेशन पे रांची वाकई राजधानी क्यों? तो रांची राजधानी इसलिए क्योंकि मुझे ना ये जो मुरी का सेक्शन था, मुरी और रांची के बीच का जो सेक्शन था वो मुझे देखना था। और इस राजधानी में ट्रैवल के काफ़ी टाइम हो गया था, सोचा कि रांची राजधानी में ट्रैवल करते हैं। और बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का मन तो था, पर हाँ सीट अवेलेबल नहीं थी। और अभी देखो तो सेकेंड AC और थर्ड AC में करंट में बहुत सीट्स अवेलेबल थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं इसी में। और आज की जर्नी जो है वो सेकेंड AC में करते हैं और देखते हैं कि इस राजधानी की सर्विस जो है वो कैसी होती है। ये कोच ना थोड़ा स्पेशल लगा मुझे। स्पेशल मतलब कि थोड़ी सी बदलाव जो है वो ही इसमें। और बदलाव ये है कि ये देखो इसमें अलग अलग पोस्टर जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं, तो उससे थोड़ा सा कलरफुल लग रहा है। ये पूरा कोच बहुत सिंपल लगता था पहले 2AC, लेकिन इसके कारण से अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी चलो डिपार्चर हो गया बिल्कुल अपने तय वक्त, यानी कि शाम के 4:10 पे अपना डिपार्चर हो चुका है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और मेरे ख्याल से 5:10 पे शायद इसका डिपार्चर होगा हावड़ा राजधानी का। तो बैक टू बैक 1 घंटे के अंदर बैक टू बैक इतनी सारी राजधानियाँ यहाँ से निकलती है और ये पहली राजधानी है जो यहाँ से अभी डिपार्चर ले रही है। इस टाइम वाकई बड़े मेले होते हैं। पटना राजधानी भी है, शायद वो भी इसी टाइम में निकलती है और हो चुका है अपना। सुबह 4 बजे चीज़ ये पहुंचती है। कि बिल्कुल कानपुर तक नॉन स्टॉप चलने वाले हैं, कोई भी हॉल्ट नहीं बीच में। और बात करें पैसेंजर्स की तो फिलहाल इस कोच में सिर्फ 4 ही लोग हैं, मेरे को लेकर के 5 लोग हैं। तो ये कोच पूरा खाली है और बाकी जो अन्य कोचेज़ हैं वो भी ठीक ठाक भरे हुए हैं। तो टोटल अगर देखूँ तो 1 घंटे पहले करीब 170 सीट अवेलेबल थी सेकेंड AC में। तो मुझे लग रहा है कि शायद 50% ऑक्यूपेंसी के साथ या फिर 60% ऑक्यूपेंसी के साथ ये ट्रेन फिलहाल आज के डेट में चल रही है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ ट्रेनमैन ऐप के बारे में, जो कि ऑथोराइज्ड टिकट बुकिंग पार्टनर है IRCTC का। और ट्रेनमैन ऐप में बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टिकट बुकिंग के साथ साथ PNR स्टेटस, PNR प्रेडिक्शन कि आपका टिकट कंफर्म होने के चांसेस कितने हैं, और कोच लेआउट, सीट अवेलेबिलिटी और ऑफलाइन ट्रेन रनिंग स्टेटस जैसे यूजफुल फीचर आपको यहाँ मिल जाते हैं। और अब तो ट्रेनमैन अडानी वन ग्रुप के साथ है, तो ये और भी ट्रस्टवर्दी हो चुका है। बाकी हाँ, इनका एक फ्री कैंसिलेशन प्रो फीचर है जो कि बहुत ही शानदार है और आजकल तो बहुत यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको। यहाँ पे ना आपको टिकट बुक करते वक्त एक छोटा सा फी जो है वो देनी पड़ती है, और कई केसेस में ये फ़ी जो है वो 10 रुपये तक भी होती है। और टिकट बुकिंग करते वक्त अगर आपने ये फीचर ऑप्ट कर लिया तो बस आप फ्रीली अपने प्लान्स चेंज कर सकते हो, आपको कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। बाकी वैसे ही चार्ट बनने के बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलता अगर आप नॉर्मल बुकिंग करते हो। तो अगर आप इस फीचर को ऑप्ट करके बुकिंग करते हो तो आपको चार्ट बनने के बाद फुल रिफंड तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपने जो फ्री कैंसिलेशन प्रो फीचर का जो अमाउंट दिया था उसका भी 25% आपको वापस मिल जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है।
और एक और ऑफ़र आपके लिए, अगर आप टिकट बुक करते वक्त मेरा कूपन कोड यानी कि रेल 500 यूज़ करते हो तो आपके ट्रेन वॉलेट में 500 रुपये मिल जाएंगे, जिसका यूज़ आप आगे टिकट बुकिंग के लिए कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको अप टू 15% यानी कि 150 रुपीज़ तक आपको ऑफ मिल जाएगा आपकी टिकट बुकिंग पे। और अगर आप रेगुलर यूज़र हो तो आपको अप टू 75 रुपीज़ तक ऑफ मिल जाएगा टिकट बुकिंग में। पर हाँ, इसके लिए आप मेरा कूपन कोड ज़रूर से यूज़ करना। तो अब इतने सारे फीचर हैं ट्रेनमैन ऐप में, तो आप ज़रूर से अपना टिकट बुकिंग यहीं से करना चाहोगे। बाकी टिकट बुक कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूँ। तो टिकट बुक करने के लिए आप इनके एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाओ, अपना सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन चूज़ करो, उसके बाद से अपनी मनचाही ट्रेन जो है वो चूज़ कर लो, अपना नाम और बाकी डिटेल भरो और इनके सिक्योर पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर दो। और एक और एक्स्ट्रा टिप, अगर आप पेमेंट यूपीआई से करते हो तो जो पेमेंट गेटवे फ़ी होती है वो भी आपको देना पड़ेगा। बाकी पेमेंट करने के बाद आप अपनी IRCTC की यूज़र ID और पासवर्ड भरो और बस आपकी टिकट हो गई। और टिकट चेक करने के लिए या तो अपना मेल चेक करो, मैसेज चेक करो, या फिर इनके एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे आप माई ट्रिप में जा करके अपने टिकट को देख सकते हो। तो आप चेकआउट करिएगा ट्रेनमैन के इन अमेजिंग फीचर्स को। बाकी मैं अब जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसी हमारी ट्रेन निकली नई दिल्ली से, बस गाज़ियाबाद पहुँचने वाले, उसके पहले अपना इवनिंग स्नैक्स जो है वो सब हो गया। पहली सर्विंग है आज की। तो इसमें मिलता है क्या आपको? मिलता है ये गर्मा गर्म कचौरियाँ, ये सैंडविच, और ये मेरे ख्याल से अच्छा मिक्सचर है कोई, और ये पतीसा जो है ये तो मिलता ही मिलता है। बाकी चाय बनाने की सामग्री जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये सारा है। अच्छा, ये मथुरा और आगरा वाली साइड से नहीं जा रहे, गाज़ियाबाद कानपुर वाली साइड से जाएंगे। चलो, अपना गर्म पानी जो है वो भी आ गया, इसमें आराम से चाय जो बना सकते हैं। अब फर्स्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट क्लास में बिल्कुल वो कप जो है वो मिलती है। इवन फर्स्ट क्लास में देखा है मैंने कि आपको ये चाय नहीं पीनी है तो आप वो वाली चाय भी ऑप्ट कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ ऐसी चाय जो है वो मिलती है। फ़िलहाल तो मुझे लगता है गाज़ियाबाद जो है वो स्किप हो रहा है, तो स्किप जो है वो देख लेते हैं इसका। RRTS भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे आसपास में कहीं। कचौड़ियाँ बस गर्म है, बाकी तो स्टफिंग के नाम पे कुछ है नहीं और बिल्कुल फीकी से लग रही है ये तो मैं नहीं खाने वाला। अभी खुर्जा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं और इसी रफ्तार में अगर स्किप किया तो फिर तो बहुत मज़ा आएगा। बट बाकी ट्रेन बहुत ही अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है और बाहर गया था मैं शॉट लेने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी सनसेट जो वो नहीं है। सनसेट होगा तो बाहर और चलेंगे और सनसेट आपको दिखाएंगे, और इतने मज़ेदार स्किप्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाले, तो वो आप स्किप्स देखो फ़िलहाल तो। और मैं वेट करता हूँ सनसेट का, सनसेट हो तो फिर मज़ा है। बाकी ये जो आप रूट देख रहे हो ना, ये कोई और अलग रूट नहीं है बल्कि DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। EDFC होना है ये, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिर WDFC तो आगे राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ महाराष्ट्र जाता है। और खुर्जा जंक्शन के बाद बारी है अलीगढ़ जंक्शन की। अलीगढ़ भी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद जितना एक तरफ आगरा है दूसरी तरफ उतना ही अलीगढ़ हो, 150 किलोमीटर के आसपास। दिल्ली से महाराष्ट्र या इधर ईस्ट वाली साइड पे निकलना होगा। फेंसिंग तो बहुत तगड़ी हो रखी है, हर तरफ फेंसिंग बढ़िया से हो रखी है, तो आने वाले दिनों में 160 की रफ्तार बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक और चीज़ है कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने देखा कि इतने सारे इंसिडेंट हुए और इस चक्कर में ना ट्रेनों की रफ्तार जो वो स्लो की गई है। जो ट्रेन 160 की रफ्तार में चलती थी, मतलब वंदे भारत अगर गतिमान की बात करूँ तो उस सेक्शन पे यानी कि नई दिल्ली आगरा सेक्शन पे जो ट्रेनें 160 की रफ्तार में चलती थी उनकी स्पीड को कम किया गया है, क्योंकि जो कवच सिस्टम है वो भी ठीक से इंस्टॉल नहीं है या फिर ठीक से अभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया है, जिस कारण से ये निर्णय जो वो लिया गया है। और अगर सेफ्टी वाइज अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही जल्दी 160 की रफ्तार जो है वो हमको देखने को मिलेगा इस पूरे सेक्शन पे। और ये कुछ दिनों में यूपी में भी एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कि टुंडला जंक्शन पहुंचने वाले हम। और इससे पहले वेस्ट बंगाल में एक एक्सीडेंट हुआ है, उस दिन बड़ी ईद भी थी।
और उससे पीछे एक कोरमंडल एक्सप्रेस का हुआ और कोई था, वो स्टेशन तो का बहुत स्किप बड़ा तो मैं हादसा अच्छी था। खासी रफ्तार में सोच सकता हूँ, पर टुंडला का स्किप मैं धीमी रफ्तार में ही सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हमेशा ही ट्रेन स्लो जाती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा हुआ है। पुरी आनंद विहार, पूरी उड़ीसा, लंबे सफ़र पे है ये भी। नीलांचल, बहुत ही स्लो रफ्तार में टुंडला जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और ये एक्सेलरेशन देखो आप, हावड़ा जोधपुर, राजस्थान, सूर्यास्त्र, सूर्योदय, एक 130 तो फिर गरीब और रथ की मुझे भी है, लगता है कि राजधानी शायद की तो फिर फिरोज़ाबाद के बाद ये वापस हमें मिलने वाली है। और बिल्कुल फिरोज़ाबाद के पहले ही हमारी ट्रेन स्लो हो चुकी है, तो ये तेज़ छक्के नजर आ रफ्तार रहे में हैं। स्किप तो नहीं देखने को मिलने वाला है। कबूतरबाजी के शौकीन हैं हजरात। यहाँ कैमरे ने अच्छा जूम किया है, या ये सारे मकानात ही गैर चलो कानूनी है, क्योंकि काफ़ी देर हमारे तक शहरों ट्रेन में यहाँ भी पे बड़ी रुकी और प्रॉब्लम है। फाइनली अब सिग्नल मिला है हमें यहाँ से निकलने का। हमारे तो उधर जो ट्रेन ट्रैक के साथ साथ आबादी है और उसे यहाँ कहते पे ही किसी ट्रेन गरीबाबाद को है। ओवरटेक कर रहे हैं हम, और इसी कारण से हमको इतने देर तक बाहर रुकना पड़ा। कई जगह पे तो घर का और घर की दीवार का और ट्रैक का फासला 10 अच्छा, फुट से भी गोमती कम है। एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे हम। कभी कोई तस्वीर वगैरह हुई तो शेयर करूँगा आपसे। हालांकि कानून कहता है कि 50 फुट तक तमीर नहीं की जा सकती रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ। वैसे इंडियन रेलवे में सब प्रायोरिटी का खेल होता है, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसलिए वहाँ पे प्रायोरिटी तगड़ी है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें नहीं है और बिल्कुल 100 की रफ्तार में चलने को अनुमति आगे मिली है वैग कुछ 9 ट्रेनों होगा को। या वैग 12, वैग 9। ये बनाई जब इनके लिए है तो फिर प्योरिटी इन्हीं की होनी है। यहाँ पे मुसाफिर बरदार ट्रेन आती नहीं, यहाँ फिर वैग 9 की धूमें हैं, वैग 12 की भी। और और WD ये 80 स्किप में हो रहा है डीजल। शिकोहाबाद जंक्शन। कार बहुत है यार। बाकी ये कि पूरा कोच खाली है और सिर्फ 4 या 5 पैसेंजर्स ही होंगे यहाँ पे। और मेरे ख्याल से कानपुर के बाद भी इसमें बोर्डिंग नहीं होगी, करंट में बहुत सारी सीट्स खाली थी इसमें, तो वहाँ से बोर्डिंग की आशाएं जो है मुझे दिखने रही हैं। अब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा कि ट्रेन बिल्कुल खाली चल रही है, बिल्कुल सब हमारा ही साम्राज्य है, लेकिन एक वक्त के बाद ना फिर वो लगता है कि अरे तो पैसेंजर्स हैं ही नहीं कि इनसे क्या बात करूँ। मतलब थोड़ी सी चहलकदमी जो होती है ना, चहल पहल जो होती है वो थोड़ी मिसिंग लग रही है फ़िलहाल अभी। तो ये पता नहीं कौन सी ट्रेन अभी क्रॉस हुई, पर फिलहाल तो इटावा जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं।
सिटिंग पे रफ्तार बहुत महसूस होती है। तो फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है रात के 8:10 का और अभी भी कानपुर हमसे अराउंड 80 किलोमीटर दूर है। तो पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से 50 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही टाइम है वो है रात के 8:50 का। तो मुझे लगता है कि शायद हम ऑन टाइम पहुंचेंगे या फिर अगर लेट भी होगा तो 10 से 15 मिनट लेट पहुंचेंगे वहाँ पे। बाकी हाँ, डिनर का टाइम हो चुका है तो देखते हैं कि डिनर जो है वो कब सर्व होता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये दही है। आज संदीप भाई के अपने साथ भी कोई नहीं है ना। चलो अभी कानपुर पहुंचने में टाइम तो है, अराउंड आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही अपना डिनर जो है वो सर्व हो गया। यार एक चीज़ तो है कि फ़र्स्ट एसी में क्या सर्विंग होती थी, मतलब बढ़िया बाकायदे आपको एक टेबल लगता था उसमें आपको सर्विंग होती है, और सेकंड एसी थर्ड एसी में तो ऐसे ही बस एक प्लेट आती है वो आपको पकड़ा दी जाती है। चलो खाना बिल्कुल गर्म है। तो चलो अभी कानपुर सेंट्रल आने में काफ़ी टाइम बचा हुआ है, करीब आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। तब तक तो अपना डिनर जो है फिनिश कर सकता हूँ मैं। अब देखो ये सब चीज़ तो मिल गई, आइसक्रीम भी अभी मिल गई मुझे। मैंने मना किया कि आराम से भैया दें, लेकिन बोले कि भैया पिघल जाएगी ये जो भी चीज़ है, तो आइसक्रीम मिल जाती है। हाँ वेज रहेगा भैया, वेज रहेगा बिल्कुल। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये तो रोटियां मिली हैं, रोटियां मतलब मेरे ख्याल से पराठी, बिल्कुल रोटियां हैं ये। रोटियां तो काफ़ी बढ़िया हैं, मतलब जो हमें राजधानी में पराठे मिल रहे हैं उसके तुलना में बहुत ही बढ़िया रोटियां मिली, सॉफ्ट मिली हैं। ये देख लेते हैं फटाफट इसमें क्या है। तो इसमें है ड्राई वेज, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है देख करके। पनीर की सब्ज़ी, ये देखो ये भी कुछ ऐसी है, देख करके तो ठीक है, अब टेस्ट करके ही पता चलेगा क्या इसमें है। राइस, तो ये सब मुझे मिल जाता है इस ट्रेन के डिनर में। पनीर की सब्ज़ी ठीक है, मतलब मीठी नहीं है, तो मीठी मुझे पसंद नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, मतलब एवरेज है, इसको मैं बुरा नहीं बोल सकता, ठीक ठाक खाना है। और वहीं अगर मैं ड्राई वेज के साथ इसको ट्राई करना चाहूँ तो ड्राई वेज भी बिल्कुल अच्छा बना है, और रोटी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। रोटी गर्मा गर्म है और ड्राई वेज बहुत बढ़िया लग रही है। लगे हाथों अगर दाल में टेस्ट कर लूँ तो दाल ठीक ठाक गाढ़ी है। इन सब में से सबसे अच्छा मुझे दाल लगा। तो ये सेकंड एसी खाना मुझे उस त्रिवेंद्रम राजधानी खाने से अच्छा लगा। हालांकि वैरायटी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया टेस्ट है, अच्छा है। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो सिर्फ दाल के कारण से रेटिंग जो बढ़ाऊँगा, दाल और ये रोटी के कारण से रेटिंग बढ़ाऊँगा। वैसे ऐसे मैं इसको 7 पॉइंट देने वाला था, लेकिन दाल और रोटी मिला दूँ अगर साथ में, तो इन दोनों ने बैलेंस कर दिया, तो मैं इसको आराम से 8 रेटिंग दे सकता हूँ मैं। तो काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब अच्छा लगा सेकंड एसी के हिसाब से। और फाइनली अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। भारत के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक मैंगलोर, मुंबई, कानपुर और 2 भूल गए। एक चीज़ तो है कि अगर ये भले ही शताब्दी एक्सप्रेस है, कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस है, लेकिन इस पर जो भी एडवर्टाइजमेंट हुआ इससे कम से कम इसको एक नया लुक तो मिला है। वो टिपिकल अजीब कित नहीं लग रहा। अगर वही सोचो, अगर ये वाली राजधानी है और ये शताब्दी है, इन दोनों में अंतर आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि भैया उसका कलर अलग है। अगर ऐसे ही यहाँ भी हो जाए ना, तो राजधानी को एक अलग पहचान जो है वो मिल जाएगी कम से कम। जिस तरह गरीब रात को थी कभी। पहुँचने का जो सही समय था वो था रात के 8:52, और ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची, बिल्कुल डिट्टो ऑन टाइम पहुँची है। और अगर चाहती ट्रेन तो आराम से बिफोर टाइम पहुँच जाती, लेकिन यही है कि इसको यहाँ पे उतना टाइम पहुँचाना होता है। और अगर बिफोर टाइम आती भी तो पता नहीं कानपुर सेंट्रल शायद से इसको ना लेता। और बिल्कुल बैक टू बैक राजधानी जो है वो भी कानपुर सेंट्रल में आने वाली है, डिब्रूगढ़ राजधानी आने वाली है, अपनी भुवनेश्वर राजधानी आने वाली है, फिर उसके बाद हावड़ा राजधानी आएगी, तो सियालदह राजधानी भी है। तो ये सारी राजधानियाँ जो अभी आने वाली हैं, और हमारी ट्रेन बिल्कुल आगे से लीड करते हुए चलती है उन राजधानियों को। बाकी हाँ, हमारी ट्रेन जो है वो प्रयागराज में रुकने नहीं वाली है, प्रयागराज को हम स्किप करने वाले हैं। और बहुत ही कम ट्रेनें ऐसी होती हैं जो प्रयागराज को स्किप करती है। और ये देखो यहाँ पे अराइवल हो रहा है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का। इसका अराइवल हुआ और मेरे ख्याल से हमारा डिपार्चर हो जाएगा यहाँ से। संगम एक्सप्रेस, सूबेदारगंज, मेरठ सिटी। तो चलो ऐसे ही बस लेट गया था मैं, और अब तो
कानपुर के बाद ट्रेन चल ही रही है और चलती ही रहेगी डीडीयू तक, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगी क्योंकि प्रयागराज भी हॉल्ट नहीं है। तो सोचा प्रयागराज पहुंचने से पहले कम से कम एक बढ़िया स्किप जो है वो लेते हैं, और फतेहपुर का स्किप जो है सुना अच्छा होता है, तो चलते हैं और फतेहपुर का स्किप जो है वो लेते हैं। और कानपुर से कम 3 लोग जो है वो आए थे, तो थोड़ी बहुत हल्की हलचल जो है वो सुनाई दे रही है। बाकी फतेहपुर का स्किप जो है वो देखते हैं कैसा मिलता है हमें। फिलहाल अभी तो हम स्किप कर रहे हैं प्रयागराज सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, और जल्दी ही प्रयागराज को भी स्किप करने वाले हैं। तो बहुत ही स्लो रफ्तार में हम प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। बहुत कम बारी आपने देखा हो कोई ट्रेन प्रयागराज जंक्शन को स्किप करती हो। प्रयागराज लालगढ़ इलाहाबाद नाम होता था प्रयागराज इसका में वाकई पुराना। में जगह की बहुत कमी थी, इसलिए देखो प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो है वो यहाँ पे है, बाकी सब प्लेटफॉर्म से बहुत अलग। ये वही मुकाम जहाँ गंगा और जमुना भी मिलते हैं। DDU। अच्छा, प्रयागराज है तो यहाँ पर संत भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। यात्रा जो लोग कर रहे हैं, यहाँ तो नारंगी रंग पहने हुए काफ़ी अब आप लोग मुझे भगत कमेंट दिखाई बॉक्स दे रहे बताओ हैं। कि वो कौन सी ट्रेन है जो प्रयागराज को स्किप करती है इसके अलावा। एल्को, कितना अच्छा होता अगर आज भी ये सर्विस में होते। फिर ये रफ्तार 130 मुश्किल होती। चलिए फाइनली हमने प्रयागराज को स्किप कर दिया है बहुत ही स्लो रफ्तार में। अच्छी बात है कि ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं। अब इसके बाद प्रयागराज शिवकी और नैनी स्टेशन को भी हम स्किप करेंगे और बस वो लास्ट स्किप होने वाला है। और एक चीज़ और है कि हो सकता है कि अनन्या एक्सप्रेस जो कि उदयपुर से कोलकाता के बीच चलती है, अब शायद हम उसको ओवरटेक करें। तो नैनी स्टेशन से पहले हम यमुना रिवर को क्रॉस करते हैं। बाकी इस अंधेरी रात में आपको यमुना रिवर क्या दिखाऊँगा मैं। अब उम्मीद तो मैंने ये भी नहीं की थी कि नैनी जंक्शन का भी स्किप हम इतनी स्लो रफ्तार में करेंगे, तो ये स्किप भी मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ही स्लो रफ्तार में हम स्किप कर रहे हैं। बाकी बहुत ही स्लो रफ्तार में नैनी जंक्शन का स्किप हो रहा है। बस फिर दिन चढ़ा दें जल्दी से, झारखंड की खूबसूरती देखने को मिल जाए। और बैक टू बैक 3 ट्रेनों को ओवरटेक करने वाले हम। चलो कम से कम प्रयागराज शिवकी का स्किप तो अच्छी खासी रफ्तार में हो रहा है और यहाँ पे किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं हम। तो नैनी और प्रयागराज दोनों का स्किप लिया। नैनी का स्किप तो बहुत स्लो हुआ, बाकी प्रयागराज शिवकी का स्किप जो है वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ। और वहाँ पे हमने जो ट्रेन को ओवरटेक किया था ना, वो थी त्रिवेणी एक्सप्रेस जो कि टनकपुर से सिंगरौली के लिए चलती है, तो उसको ओवरटेक किया हमने। और आगे चल रही है अनन्या एक्सप्रेस, तो पता नहीं उसका ओवरटेक कब होता है। वो ट्रेन हमसे भी बहुत आगे है। पुणे से दानापुर। ये दानापुर किधर पड़ता है यार? ये नाम कई बार सुना अनन्या है। एक्सप्रेस का ओवरटेक हो गया।
और ये है आनंद विहार गया स्पेशल फेयर और इसका भी ओवरटेक हो गया यहाँ पे। आरोप तो इकट्ठा ही हो गया फिर। या तो बिहार में है, एक दुरंतो एक्सप्रेस है वो भी जाती है मुंबई से हावड़ा बैक टू बरसता बैक गया। 4 ओवरटेक्स देखने के बाद अब चुनार जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। चलें अब बस फिर सूर्योदय चढ़ा दें। चंद्रमा गुवाहाटी बाड़मेर, इसको ओवरटेक करना था पर नहीं, ये यहाँ तक पहुँच गई। तो चलो फाइनली पहुँच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो वक्त हो रहा है रात के जिसका पुराना नाम मुगल सराय था। और मैं तो वीडियो कैप्चर नहीं करने वाला था, मतलब यहाँ पे उतरने नहीं वाले थे, लेकिन अब इतने सारे ओवरटेक जो है वो बैक टू बैक देखने को मिले और मैं जागा रहा तो सोचा चलो वीडियो का अराइवल जो वो ले लेता हूँ। और यहाँ से मुझे पानी की बोतल जो भी लेनी थी, पानी ख़त्म हो चुका था। वैसे एक ही पानी की बोतल मिलती है ट्रेन में, बाकी आपको खुद से पे करके ख़रीदना पड़ता है। तो चलो आराम से यहाँ पे पानी की बोतल लेते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अब तो मैं करूँगा रेस्ट, क्योंकि रात के 1 बज चुके हैं और सुबह करीब 5:30 बजे उठना पड़ेगा ताकि मैं आपको वो सेक्शन जो है वो अच्छे से दिखा पाऊँ। और मे भी 5:30 बजे कुछ स्पेशल जो है वो देखने को मिल सकता है हमें, मतलब हो सकता है कि गोमू के पास कुछ अच्छा देखने को मिल जाए हमें, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। बाकी चलो फ़िलहाल तो अब मैं करता हूँ रेस्ट और सीधा आपसे मिलता हूँ सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन अब सच में अब पता नहीं कहाँ पहुँच रही होगी, गोमू पहुँच रही होगी, बोकारो पहुँच रही होगी, नहीं पता मुझे, पर हाँ अब सीधे आपसे सुबह मिलता हूँ मैं। तो सुबह जब 5:30 बजे नींद खुलती है तो ट्रेन गोमो स्टेशन पहुंच रही होती है। और गोमो को नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से उन्होंने कालका मेल पकड़ी थी 1941 में, जब वो तब पेशावर और अफ़गानिस्तान के रास्ते बाहर निकलने वाले थे और आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन करने वाले थे। तो उन्हीं की याद में इस स्टेशन का नाम जो है। और ये देखो आप, सियालदह राजधानी बिल्कुल पैदल में आ रही है हमारे। बारिश भी हो रही है, राजधानी मज़ा बना दिया भाई इस आपने देखा राजधानी किस ने तो। तरह से बिल्कुल पैरेलल में निकली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। हालांकि वो ट्रेन सीधा वहाँ से निकलेगी धनबाद की तरफ, और हमारी ट्रेन यहाँ से सीधा निकल रही है मुरी की तरफ, यानी कि बोकारो स्टील सिटी चंद्रपुर जंक्शन होते हुए। तो क्या बढ़िया पैरेलल, ओवरटेक तो नहीं बोलूँगा मैं, चलो ठीक है आप कुछ भी बोलो, पर जो भी था बहुत देख करके मज़ा आया। क्या बढ़िया चीज़ देखने को मिला इस बारिश में। सुबह 6 बजे से ही जो मॉर्निंग टी है उसकी शुरुआत होने लगती है, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। तो सुबह के करीब 6:10 हो रहे हैं और क्या बढ़िया बारिश हो रही है यहाँ पे। जो चीज़ चाहिए थी बिल्कुल वैसी हो रही है। अब वो सेक्शन भी मेरे ख्याल से और बढ़िया दिखेगा। बाकी हाँ, क्या बढ़िया ओवरटेक देखने को मिला। अब चलो ओवरटेक तो शायद उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लोग सियालदह राजधानी को पसंद करते हैं वो खुश रहेंगे और जो लोग रांची राजधानी को पसंद करते हैं वो दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब वो ट्रेन सीधा निकली धनबाद की तरफ, हमारी ट्रेन वहाँ से निकली मुरी की तरफ, तो उसको तो मुड़ना ही था। बाकी जो पैरेलल में वो निकली है ना, वो देख करके बिल्कुल मज़ा आया। बाकी चलो नज़ारा अच्छा था यार, मॉर्निंग टी जो जो है भी वो था। एंजॉय करते हैं। इसमें क्या मिलता है आपको, ये मारीगोल्ड का आजकल बिस्किट संदीप भाई मिलता के है, साथ सफ़र अच्छे हो रहे टिकट हैं। मिलता है, त्रिवेंद्रम में सेब राजधानी में और भी इनको बड़ा मज़ा आया तो था फटाफट जब कोंकण में गर्म मानसून पानी जो देखने वो को पीता मिला। हूँ और उसके बाद आगे की जर्नी जो वो कंटिन्यू करते हैं। और फिलहाल अभी हम चंद्रपुरा जंक्शन को स्किप कर रहे थे। तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है बरखा खाना की तरफ, वो भी वहाँ से नीचे हम रांची आ सकते हैं। वो भी सेक्शन बहुत ही खूबसूरत है। और एक इधर से हम निकल रहे अभी मुरी से होते हुए, तो ये बोकारो स्टील सिटी होते हुए निकलेगा। तो ये भी ठीक ठाक सेक्शन अच्छा है, तो देखते हैं ऐसा होता है। बाकी हाँ, एक और लाइन यहाँ से धनबाद के निकली है, तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए चंद्रपुरा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
हर ये तरफ थी ही इंडिया में दामोदर मानसून रिवर, रंग हालांकि जमाए हैं। पानी थोड़ा कम था लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगा। ये अब टाटा नगर आ रहा है, स्टील सिटी, जमशेदपुर भी। तो इन फैक्ट्रीज को देख करके यही समझ में आ रहा है कि जल्दी ही बोकारो स्टील सिटी हम पहुंचने वाले हैं। तो सुबह के 6:34 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं बोकारो स्टील सिटी। और यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 6:30 का, तो बिल्कुल सिर्फ 4 मिनट की डिले से यहाँ पहुँचे हम। और बात करें अगर बोकारो की, तो नाम में ही स्टील सिटी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टील का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगर बात करूँ कुछ क्या मतलब, ये भारत का पहला प्लान सिटी था उस टाइम में, और आज के समय में देखा जाए तो ये शहर वैसे ही समृद्ध है और साथ ही साथ इंडिया का सबसे पीसफुल सिटी जो है वो इसको माना जाता है। और यहाँ का जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, वो 1964 में जो खोला गया था, वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। हालांकि आज के दिन में वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो बिल्कुल बोकारो सिटी स्टील सिटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टील प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भारी मात्रा में स्टील का प्रोडक्शन होता है। ये जो 2-3 ख्वाब थे टाटा वालों के, एक ज़बरदस्त होटल, एक स्टील प्लांट। बाकी बोकारो के बाद भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं, पर असली तो मुरी के बाद ही शुरू होंगे नज़ारे। तो ये है वो हॉटकेज जहाँ पे आप सभी का खाना जो है वो गर्म होता है और यहीं से गर्मा गर्म खाना जो है वो आप तक पहुँचाया जाता है। तो ये कोई तुलिंग करके स्टेशन है और इसके आगे वाला स्टेशन मुरी जंक्शन है। तो पता नहीं यहाँ पर ट्रेन क्यों रोक के रखा हुआ बहुत देर से। बाकी यहाँ मुरी के बाद का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा और बढ़िया आपने, हालांकि जो बरका खाना वाला सेक्शन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो कोशिश रहेगी वापसी में मैं उस वाले सेक्शन को कवर करता हुआ जाऊँ, और अभी तो फिलहाल मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाई दूँगा। बाकी अपना ब्रेकफास्ट जो है वो तो अपने टेबल पे आ चुका है, पर ये है कि मुरी का सेक्शन आने वाला है। तो अभी अपने पास टाइम है, अभी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी है और मुझे लगता है कि टाइम है अपने पास। तो ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है हमें। मुरी के बाद का सेक्शन जो है वो बिल्कुल नॉन स्टॉप आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वो सेक्शन आपको अच्छे से दिखाऊंगा। वैसे नॉर्मली 7:30-8 तक ब्रेकफास्ट जो है वो लगता है, लेकिन 7 बजे ही ब्रेकफास्ट जो है वो सब हो गया हमें। और एक और चीज़ है कि न्यूज़पेपर जो है वो मिल जाता है। तो देखो ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है हमें, ये देखो वेज कटलेट तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे देख करके, तो ये ज़रूर से मैं ट्राई करना चाहूँगा। वेज कटलेट बढ़िया, इसमें वेजीज़ भी डाली गई हैं। कटलेट अच्छे हैं पर उतने भी अच्छे नहीं हैं, उस लेवल के नहीं हैं, ठीक ठाक कटलेट लगे मुझे। तो ओवरऑल अगर मैं इस कटलेट को अगर रेटिंग देना चाहूँगा तो 10 आउट ऑफ 8 दूंगा, क्योंकि अच्छे हैं पर बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये अपना ब्रेकफास्ट होने वाला है। 8 से काम बढ़ नहीं रहा। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यही सब ऑप्शन को मिलता है इसमें। ऑनलाइन भी कोई सीन नहीं लगा अभी तक तो, नहीं तो ये कौन सी ऐप है जिससे ऑनलाइन मंगवाते हैं। और ये सुबर्न रेखा जिनसे नदी है शहर जो का नाम कि निकल वेस्ट गया। बंगाल और झारखंड को अलग करती है। वैसे तो जो झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ है शायद, पहले बिहार का हिस्सा था। और आप देखो तो उस तरफ से भी एक रूट आ रहा है, हालांकि एक तो डाउन लाइन होगी और एक और लाइन आपको वहाँ दिख रही होगी। तो वो लाइन आ रही है बरका खाना की तरफ से। और फाइनली पहुँच रहे हैं मुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। हटिया पूर्णिया कोल कोसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन लगता है मुझे ये, क्योंकि बिल्कुल खुला खुला स्टेशन है। शेड्स ठीक है नहीं है, पर हाँ पेड़ पौधे जो है वो लगे हुए हैं स्टेशन पे, और ऐसे स्टेशन बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैक्सिमम ट्रेनों का हॉल्ट यहाँ पे होता है, पर हमारी ट्रेन इसको स्किप कर रही है।
तो ये फ़िलहाल अभी सिल्ली करके स्टेशन है, ये हम स्किप कर रहे हैं और इसके बाद से ना जो मेन सेक्शन है खूबसूरत वाला वो शुरू होता है। कमाल है यार। रांची गरीब रथ देखी थी सत्या भाई के साथ, उस वक्त पहली बार ये नज़ारे देखने को मिले थे। यकीन नहीं था आता कि ये खित्ता भी इतना खूबसूरत हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर वेस्टर्न घाट का तो काफ़ी सुन रखा था, देख रखा था। बिल्कुल बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया है और क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। मान गए, झारखंड भी बहुत खूबसूरत है। हालांकि और पसमानदा रियासत हमारा है। इंडिया सच में बहुत खूबसूरत है। मतलब आप किसी भी स्टेट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सब स्टेट अपने आप ऐसे में बहुत खूबसूरत है और झारखंड भी ना, और झारखंड भी बहुत ही खूबसूरत है। डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, लेकिन कुदरती हुस्न से माला माल है। इंडिया में खूबसूरती की कोई अब कमी ये नहीं। कौन सी ट्रेन है वो खास तौर पर इम्पोर्टेंट नहीं मानसून है, में। नज़ारा कितना बढ़िया है वो इम्पोर्टेंट है। सही तुक्के से मिली है यार ये ट्रेन। बाकी चलिए मैं अपनी बकबक थोड़ा बंद करता हूँ और आप सुकून से इस खूबसूरत रूट को एंजॉय करिए। और ये है टाटी सिल्वे रेलवे स्टेशन और मेरे ख्याल से अब इसके बाद जो घाट सेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब सीधे हमारा अराइवल होगा यहाँ से रांची पे। झारखंड के स्टेट कैपिटल। तो चलिए फाइनली पहुँचने वाले अपने गंतव्य यानी कि रांची स्टेशन पे। और आशा करता हूँ कि आपको ये जर्नी जो पसंद आई होगी और स्पेशली जो घाट सेक्शन है वो तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा आपको। हालांकि इसके बाद से मैं अभी बरका कानावा रूट जो है वो कवर करूँगा किसी और गाड़ी में यहाँ से रिटर्न करते वक्त, तो वो आप ज़रूर से आप देखना। बाकी फ़िलहाल तो अराइवल जो है वो देखते हैं रांची का। तो वक्त हो रहा है सुबह के 8:50 और फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और ट्रेन यहाँ बिल्कुल बिफोर टाइम आई है 10 मिनट। तो बढ़िया रफ्तार की हमने ट्रेन, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। बिल्कुल हर जगह बिफोर टाइम पहुँची है ट्रेन, इवन प्रयागराज का तो उसके बहुत बढ़िया लगा मुझे। और जो घाट सेक्शन था ना मुरी का, वो भी बढ़िया लगा मुझे। मतलब इतनी बारिश में ये घाट सेक्शन देखने को मिला, इतनी ग्रीनरी दिखी, बहुत अच्छा लगा। और
बैक टू बैक हमने ट्रेनों को ओवरटेक भी किया, तो वो भी आपने देखा। और सियालदह राजधानी के साथ जो पैरेलल में ओवरटेक था ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको इस जर्नी का सबसे बेहतरीन पल कौन सा लगा। ज़रूर से कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा वो चीज़ मैं। और एक और चीज़ है कि आप ट्रेनमैन को ज़रूर से आप एक बार चेकआउट करो, और इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो ज़रूर से ट्राई करना बनता है। आप टिकट वहीं से बुकिंग करो अपनी, और मेरा कूपन कोड जो है वो रेल 500 यूज़ करना, ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो मिल पाए। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई जर्नी में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़बरदस्त सफ़र था यार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और वाकई नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाए, वेस्टर्न इंडिया हो जाए या साउथ इंडिया हो जाए, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन झारखंड जैसी रियासत जो साहिल समुंदर के साथ साथ नहीं पड़ती, वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, इस बात का अंदाज़ा पहली बार तब हुआ जब सत्या भाई के साथ गरीब रथ देखी थी रांची की, और दूसरी बार आज हो गया जब संदीप भाई के साथ राजधानी एक्सप्रेस देख ली। नई दिल्ली से सफ़र का आगाज़ किया गया, और नई दिल्ली में शाम के वक्त जब बैक टू बैक राजधानी निकलती हैं तो एक ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है, और रेल फैंस के लिए ये बड़े ही ज़बरदस्त लम्हात होते हैं। और बहुत सारी ट्रेनों जो है वो इस ट्रेन को टेक ओवर भी कर ली, जिसमें सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत नज़ारा था वो सियालदह राजधानी का था। और यूँ ही फिर झारखंड में दाखिल हुए तो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। बारिश हो रही थी, और संदीप भाई पे तो आजकल किस्मत वैसे ही बड़ी मेहरबान है। इन्होंने त्रिवेंद्रम राजधानी, जो कि भारत की सबसे लंबी राजधानी है, उसके ऊपर सफ़र किया, तो इन्हें कोंकण में और वेस्टर्न घाट में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें देखने को मिली, और उन्होंने कहा कि भाई पैसे पूरे हो गए। और आज जब ये रांची एक्सप्रेस पे रांची राजधानी पे झारखंड की तरफ जा रहे थे, तो आज भी इन्हें बारिश देखने को मिली, तो जिसकी वजह से ये खूबसूरती जो है वो बेमिसाल हो गई। और एक ज़बरदस्त सफ़र जो है संदीप भाई ने करवाया। 2 AC में सफ़र कर रहे थे, यानी कि फ़र्स्ट AC के बाद वाली क्लास में सफ़र कर रहे थे। कुछ सहूलियात की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सफ़र बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। रफ्तार 130 बनी रही, खाने का मेयार 10 में से 8 दे रहे थे, और कह रहे थे कि जिस तरह फ़र्स्ट AC में प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोटोकॉल तो यहाँ पे नहीं है। कुछ तन्हाई थी, अपनी टीम के बंदे ही पूरे नहीं थे, और कुछ जो है मुसाफिरों की भी कमी थी। तो ये चीज़ ज़रूर संदीप भाई को महसूस हुई। 4 साढ़े 4 बजे दिल्ली से निकले, अगले दिन सुबह 8 बजे रांची पहुँचे। तकरीबन 16 घंटे का सफ़र तय किया, और फासला भी कोई शायद 1200-1400 किलोमीटर के आसपास हो। और DDU पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जिसे मुगल सराय कहते थे, वो वाला जंक्शन बीच में आया। फिर कानपुर सेंट्रल आया, और भी कुछ एक स्टेशनों को, बड़े बड़े स्टेशनों को स्किप भी किया। तो संदीप भाई के साथ एक खूबसूरत जर्नी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप किस तरह का वीडियो देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।